आपको पता होगा कि निर्भया रेप कांड 2012 में हुआ था और उसके दोषियों को सजा होने में पूरे 8 साल लग गए थे। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि हमारा जस्टिस सिस्टम कितना वीक है। 2017 में उन्नाव में रेप कांड होता है, जहाँ पर बीजेपी का एमएलए एक माइनर लड़की का किडनैप करके उसके साथ बलात्कार करता है। बट 2025 में हाई कोर्ट से उसको बेल मिल जाती है। तो सोचो जरा, जहाँ का एमएलए ही ऐसा हो, वहाँ की जनता सुरक्षा के लिए कहाँ जाएगी। लेकिन मुद्दा यह है कि उसको फांसी होने की बजाय 2025 में हाई कोर्ट उसको बेल देता क्यों है। उसने सिर्फ बलात्कार नहीं किया, उसने माइनर लड़की जिसके साथ उसने बलात्कार किया, उसके पिता की हत्या कर दी, उसकी 2 आंटी की हत्या कर दी और उसके वकील की हत्या कर दी और उसके लड़की को भी एक्सीडेंट में पूरी तरह से घायल किया। लेकिन फिर भी उसको हाई कोर्ट से बेल मिल जाती है कुछ कंडीशन के साथ। लेकिन पॉक्सो एक्ट के मुताबिक तो उसको हाई से हाई पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। हमारे देश में ये जो भी कानून है, ये क्या आम जनता के लिए बने हैं। देखो, जो ये क्राइम हुआ है, इसमें चाहे कोई माइनर हो या फिर कोई अडल्ट हो, चाहे वो कोई सिविल सर्वेंट हो, इसके तहत उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक एमएलए है, एक बहुत बड़ी पार्टी का एमएलए है। इसलिए कुछ महीने पहले ब्रजभूषण का केस सामने आया था, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया था कि उसने हमारे महिला रेसलरों के साथ गलत व्यवहार किया था। लेकिन उसको हर केस में बरी कर दिया जाता है, उसके ऊपर कोई भी चार्जशीट नहीं लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक पार्टी से संबंध रखते हैं, इसलिए उनको हर केस से बरी कर दिया जाता है। हमारे देश में क्या किसी पार्टी का होना हर कानून से ऊपर माना जाता है? तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? हम जिनको वोट देते हैं वही हमारे खिलाफ क्राइम करते हैं। हम हमारे देश में जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट है वो किसी प्रेशर के अंडर काम करते हैं। तो फिर हम अपने जस्टिस के लिए कहाँ जाएंगे? देखो, आपने अरावली का एग्जाम्पल तो देखा होगा। एट द एंड सारी पावर तो जनता के हाथ में है। अगर जनता चाहे तो वो सब कुछ सही कर सकती है। हमें इकट्ठा होकर गलत के खिलाफ बोलना पड़ेगा, तभी जाकर हमें सही नतीजे मिलेंगे।